अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। इसी तरह से कुरान करीम में अल्लाह ने सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसका मतलब है मैं सारे आलम का रब हूँ। हर धर्म में एक ही बात समझाई गई है कि वो एक महाशक्ति है, एक ही ताकत है जिसका पूरी सृष्टि, पूरे नेचर, पूरे ब्रह्मांड पर असर है, हुकूमत है और वही पूरे सृष्टि कायनात को चला रहा है। हम सब लोग अलग अलग रूपों में उसको जानते और पहचानते हैं। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से 37 ईयर्स से चल रहा है। हम जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिश, रुकावटों का इलाज करते हैं जयपुर, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी। हमारा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि हम जितना समझते हैं उतना आसान तरीके से अल्लाह की मखलूक तक वो जानकारी पहुँचाए कि आप लोग अपने घर पर रहकर अपनी परेशानी का खुद ही हल निकाल सकें। हम वो तरीके भी बताते हैं जिसमें कोई आदमी आमिल बनकर खुद का और दूसरों का भी भला कर सकता है। दोनों ही तरीके हम बताते हैं। हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की मखलूक की भलाई और बहबूदी के लिए अपने इल्म के ज़रिए दूसरों को फैज़ पहुंचाना है। आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन को यानी घंटी को भी क्लिक कर लिया करें। ये सब फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, हमारे चैनल की वैल्यूएशन बनती है। हमारी नज़र में आपकी वैल्यूएशन बनती है। तो आप हमारे चैनल को देखा करें, खुद फ़ायदा उठाएं और अपने मिलने वाले रिश्तेदार, यार दोस्तों में और ग्रुप में मेरे वीडियो को भेज दिया करें। हो सकता है किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो और कोई भी इससे फ़ायदा उठाए तो आप भी इसके सवाब के हकदार बनेंगे। किसी का भला होगा तो आपको सवाब मिलेगा। और कहते भी हैं कर भला तो होता है भला, होता है भले का भला, भला करने वाले का भला ज़रूर होता है। आज मैं एक ऐसा आसान अमल लेकर आया हूँ, इसको आम आदमी भी इस अमल से फ़ायदा उठा सकता है। जो अमलियात नहीं करता है, नहीं समझता है, वो भी फ़ायदा उठा सकता है। और जो अमलियात का शौक़ रखते हैं नए लोग, वो भी इस अमल के ज़रिए ख़ुद का भी भला कर सकते हैं और उनके पास आने वाले लोगों का भी भला कर सकते हैं। यानी हर आदमी अपना और दूसरे का भला कर सकता है और बिना किसी परहेज़, बिना किसी दिक्कत के एक ही रात में आप वो काम कर सकते हैं जो कई इलाजी नहीं कर पाते हैं। ये इतना बेहतरीन अमल है, समझना है आपको सिर्फ तरीका। एक रात में ही आप बहुत मरीज़ों को फैज़ पहुंचा सकते हैं। खुद का भी भला करें, दूसरे का भी भला करें। इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आसान, कि आपको कोई परहेज़ नहीं करना किसी चीज़ का। दूसरी बात,
आपको ये नहीं देखना है चांद चढ़ रहा है उतर रहा है, कौन से दिन करें कौन से दिन नहीं करें, आपकी मर्जी पर है, जब चाहे करें, इससे फैज़ उठाएं। इतना आसान और बेहतरीन अमल बता रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला काम ये है कि रात में नमाज इशा के बाद में अपने ज़रूरत से फारिग होकर पाक साफ जगह जा नमाज बिछा लें और ख़ुद अच्छे पाक साफ कपड़े पहनकर वहाँ पर बैठें और खुशबू वगैरह अपने बदन के लगा लें। अगरबत्ती या लोबान वहाँ पर जलाना चाहें तो वो भी जला लें, मतलब खुशबू रहना ज़रूरी है। इसके बाद आपको काम करना यह है कि इत्र जो होता है उसकी बड़ी शीशी, कोई भी इत्र हो अच्छी खुशबू वाला, उसकी बड़ी शीशी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप इत्र को पास में रख लें और काली मिर्च अपने पास में रख लें। जब ये सामान पास में रख लें तो किबले की तरफ रुख करके और आप इस अमल को पढ़ने का काम शुरू कर दें। उसका तरीका यह है कि 21 बार दरूद शरीफ जो नमाज में पढ़ी जाती है वो पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई भी दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 21 बार दरूद शरीफ अव्वल आखिर इसमें रहेगी और बीच में आपको अमल पढ़ना है। और वो अमल क्या है? वो अमल है या काबिदो या कहारो या मुमीतो या जब्बारो, या काबिदो या कहारो या मुमीतो या जब्बारो। समझ गए? अव्वल आखिर 21-21 बार दरूद शरीफ पढ़ के इस अमल को पढ़ना है 1911 बार। इनके अदद बनते हैं, चारों जो अल्लाह के इस्मा हैं इनके अदद बनते हैं 1911। आपको एक ही रात में 1911 बार इसको पढ़ना है। और जो इत्र आपके पास रखा है, जो काली मिर्च आपके पास रखी है, उस इत्र और काली मिर्च पर फूंक लेना है। बस यही काम आपको करना है। यह आपका अमल तैयार हो गया। अब इसको काम में कैसे लेना है? कितना भी बड़ा खबीस जिन्नात शैतान या जादू जो भी हो किसी भी मरीज़ पर, तो आपको ये इत्र थोड़ा सा इसमें से लेकर और वो मरीज़ सुबह दोपहर और शाम इसको सूंघा करे बस। और काली मिर्च 3 ले ले रोज़ की, सुबह दोपहर शाम एक एक काली मिर्च खाया करे। यानी एक रोज़ की खुराक 3 काली मिर्च हो गई, 3 टाइम में खानी है और 3 बार इत्र को सूंघना है। चाहे वो किसी भी तरह का मरीज़ हो, फैज़ होगा। अब इसका तरीका यह है कि कम से कम 40 दिन इसको सूंघाते रहे और काली मिर्च खिलाते रहे, इंशाल्लाह फैज़याब होगा। बिल्कुल 90% मरीज़ तो इसी से सही हो जाते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो बहुत उलझा हुआ है तो उसका तरीका ये 40 दिन के बाद में फिर इत्र काली मिर्च पढ़ के उसको दे दें, फिर 40 दिन चलने दें। तो इसको 2 बार 3 बार करना चाहे, अगर मरीज़ बहुत उलझा हुआ है तो 2-3 बार आपको इस अमल को करना पड़ेगा। वरना 90% तो एक बार में ही मरीज़ सुधर जाता है। बड़े बड़े मरीज़ों का इलाज है ये और आसान इलाज है, कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप जिस रोज़ चाहे, जिस रोज़ भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अमल बहुत पसंद आएगा और इसमें इलाजी भी जो लोग शौक़ रखते हैं वो भी काम में ले सकते हैं और आम आदमी भी काम में ले सकता है। इसको औरत भी कर सकती हैं, अगर हिम्मत है, उनको शौक़ है तो वो भी कर सकती हैं, उनकी भी कोई पाबंदी नहीं है इसमें। अच्छा, आप लोग क्या होता है बार बार फ़ोन करके मुझसे सवाल करते हैं मेरे वीडियो के बारे में कि भाई ये समझाएं वो समझाएं। आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके छोड़ दिया करें कि हमें ये समझना है, ये जानना है। तो मैं किसी भी तरीके से जब इकट्ठे हो जाते हैं सवाल तो मैं एक ही कमेंट्स करके उसमें सब समझा देता हूँ। ठीक है? तो ऐसा करा करें, बार बार फ़ोन
करने से फिर मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ। और वीडियो कॉल तो डायरेक्ट आप मुझसे ना किया करें, आप मुझसे पहले टाइम ले लिया करें फ़ोन करके, उसके बाद जब मैं वक्त बताऊं उसी वक्त पे वीडियो कॉल करें। मुझे वीडियो कॉल में भी कोई पाबंदी नहीं है। मैं फिर कहूँगा, मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन यानी घंटी का बटन भी दबा दें। ये सब फ्री होता है। आपने हमारे चैनल की लाइक सब्सक्राइब किया, बेल आइकन दबाया, वैल्यू बनाई, हमारी नज़र में आपकी वैल्यू बनेगी। तो मेरी दुआ है अल्लाह आपको, आपके पूरे परिवार को, सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे। हम फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।